जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद। तिरुपति बालाजी के मंदिर प्रसाद लड्डू में फिश ऑयल और चर्बी वाला विवाद क्या है? आइए जानते हैं रिपोर्ट कहता क्या है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव हार जाती है और नायडू ने एनडीए की सरकार फिर बनाई थी। आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जगह सामने आई है रिपोर्ट कि इसमें जानवर की चर्बी और मछली के तेल की पुष्टि की गई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे साधु संत और सनातनी हिंदू में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ये पूरे सनातन समाज के श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में आखिर किसने, क्यों, कब और कैसे मिलावट की? जांच किसने कराई और किस लैब ने की? रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ? आइए जानते हैं आखिर पूरा विवाद है क्या। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार जाती है और नायडू ने एनडीए की सरकार यहां पे फिर बनाती है। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब एनडीडीबी काफ लिमिटेड को भेजे थे और जुलाई 16 को लैब से रिपोर्ट आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी के प्रसादम में लड्डू बनाए जा रहे हैं। काफ यानी पशुधन और फूड में एनालिसिस लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला का प्रमाण भी अब बताया है। अब 18 सितंबर को आई रिपोर्ट। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए और जांच के लिए लैब भेज दिए गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन मोहन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नायडू सरकार ने कहा, पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई और सनातनियों की आस्था पे कुठाराघात किया। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। जांच में आखिर क्या सामने आया? जांच में पता चला कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। इसमें लार्ड भी मिला हुआ होता है। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी में से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नेल, वसा, पाम तेल और बीफ टैलो यानी गौमांस की चर्बी लार्ड शामिल है। आखिर प्रसादम के लिए कौन तैयार करता है लड्डू? तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन को आते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। कौन सप्लाई कर रहा था मंदिर के लिए घी? बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन केएमएफ रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध घी, देसी घी सप्लाई कर रहा था। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने
5 फर्म को देसी घी सप्लाई की जिम्मेदारी दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को केएमएफ को सप्लाई का काम सौंप दिया। सरकार दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता था। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाले घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड ने तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स के गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी विफल रहा था। घी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने की तैयारी। विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जिस कंपनी से घी दिया जा रहा था उसने करार खत्म कर दिया था, इसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था बदलाव में किया है। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर्स पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करा सकते हैं और दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले ही इस मुफ्त लड्डू प्राप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त लड्डू खरीद भी सकते हैं। जगन मोहन के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय में डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायत पत्र भेजा है। इस पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी के पदाधिकारियों के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। शिकायत में इन सबके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने और जगन मोहन रेड्डी के अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार की गई है। बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया गया है। फिलहाल अब तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर के कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ गया है। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा, पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक बीजेपी में भी जगन मोहन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ है। वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वहीं टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगन मोहन की पार्टी को घेर रही है। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीडीडी द्वारा प्रदान किए गए घी के सैंपल में गुजरात स्थित प्रशोधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई जिनमें स्पष्ट रूप से दिए गए घी के सैंपल के बीफ टैलो लॉर्ड और फिश ऑयल की पुष्टि की गई। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वाईएसआरपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा, नायडू के आरोपों ने मंदिर की पवित्रता की बुनियाद हिला दी है और भक्तों के भावनाओं को आहत किया है। सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। सुब्बा रेड्डी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करता हूं। उन्होंने सीएम नायडू को चुनौती देते हुए कहा कि जो भगवान के सामने आकर कसम खाएं कि उनके आरोप सही हैं या गलत। अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करने में सबूत में देने में विफल रहते हैं तो हम कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वाईएसआरपी के वरिष्ठ नेता बी करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू ने राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाए। करुणाकर रेड्डी भी ट्रस्ट बोर्ड
के 2 बार अध्यक्ष रहे। वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने कहा, पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली सभी मुद्दों की राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की है, क्योंकि ये आशंका जताया जा रहा है कि ये कहीं जिहाद तो नहीं है। जिस तरह से हमें देखने को मिलता है कि हिंदुओं के खाने में कभी थूकना, मूतना या फिर गंदगी करना, या फिर होटलों में होटल मुस्लिम हो और हिंदू नाम रख कर के होटल में मांसाहार का सेवन कराना सावन के अवसर पे, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अब प्रसाद जिहाद भी है। जिस तरह से रेल जिहाद, ज़मीन जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद चल रहे, तमाम अटकलों के बाद कहीं ये एक नया तो नहीं।